एंड वेलकम बैक टू सिविल वाला। और हम अपने MCQ सीरीज़ कर रहे थे, तो अब 301 से शुरू करते हैं और फिर मेक श्योर जल्दी जल्दी ख़त्म करें, ठीक है। सो दैट आपकी पूरी दृष्टि और एडिटोरियल और घटनासार मैगजीन्स रिवाइज हो जाए और आपके करंट अफेयर्स बिल्कुल पक्के हो जाएं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में बर्फीले तेंदुओं की अनुमानित जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में आपके सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप क्रोनोलॉजी में एक बार देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा लद्दाख में है और बाकी टॉप 3 में और देखना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर है शी। ये आपके 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर था, मतलब आपका मैस्कॉट था, ठीक है। शी। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर में 2023 में PM 2.5 का वार्षिक औसत सांद्रता सबसे अधिक थी? मतलब बेसिकली आपका PM 2.5 की हाईएस्ट एवरेज कंसंट्रेशन किस शहर में थी? तो आप सबको पता होगा कि ये बिहार का था, मुजफ्फरपुर, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट हैंडेड है, जल्दी जल्दी वन लाइनर आप फटाफट से कर सकते हो। या फिर आपका ना बेगूसराय भी था ना, यहीं का है ये, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कौन सा है? नाइट स्काई, तो इट इज़ हैनले, जो आपका लद्दाख में है, ठीक है। और अभी आपका रिसेंटली ना नाइट स्काई टाइगर रिजर्व भी बना है, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस पर है। आप बताइएगा कौन सा है, ठीक है। चलिए, ओके। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अब स्नो लेपर्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है 23 अक्टूबर, ओके। और दूसरे ये कि मैंने ऑलरेडी स्नो लेपर्ड पे ना बहुत क्वेश्चंस कराए थे, तो आप इसका एक बार सारी चीज़ें देख लेना। IUCN स्टेटस सबसे ज़्यादा किधर पे है? लद्दाख में है। और आपकी 2-3 चीज़ें और जो स्नो लेपर्ड रिपोर्ट है उसमें सारी चीज़ें स्पेसिफाई की हुई हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। डे कौन सा है? 23 अक्टूबर। काफ़ी डिटेल में वैसे कवर करवा दिया गया है। आई थिंक अब ये पार्ट आपका 8 होने वाला है, ऑलरेडी 7 पार्ट्स में 2-3 क्वेश्चंस में स्नो लेपर्ड के बारे में, ठीक है। तो चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, आपको पता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑब्वियसली आपकी एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, है ना, वातावरण शुद्ध होना चाहिए। तो इसका क्या होगा? वायु गुणवत्ता में सुधार करना, एयर क्वालिटी ही तो बढ़ानी है हमको। वर्ल्ड एयर क्वालिटी, PM 2.5, PM 10, CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CH4, इन सब का कंसंट्रेशन वायु में कम होना चाहिए। बेसिकली वायु गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका NCAP है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये इसका काम ही यही है कि ये अलग अलग भारतीय शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करता है, उनको नापता है और जहाँ पे ज़्यादा है उसको कम करने के उपाय बताता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अब आपने पूरा ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, गंगा आपकी यहाँ पे हरिद्वार से उतरते हुए आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी जुड़ती हैं आकर, ठीक है ना। आखिरी सबसे कौन सी जुड़ती है आकर, कहाँ जुड़ती है आकर? तो इसका आंसर है फिलहाल घाघरा, ठीक है। घाघरा नदी ये कहाँ से आती है बताइए आप? ये क्या किसी नेशनल पार्क से होकर आती है? ठीक है, घाघरा नदी कौन से नेशनल पार्क से होकर आती है, ठीक है, ये आप बताइए। चलिए, स्टैटिक रिवाइज हो जाएगा लाइक। और ऐसे क्वेश्चंस आपके ये लास्ट ही शायद ये ना UPSC में भी आया हुआ है, PYQ, ओके। 2023 का क्वेश्चन है ये। और ऐसे आपके UP PCS में भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं। सो ना इन चीज़ों को करने से आपके जो PYQs रिवाइज होंगे, स्टैटिक का रिविजन होगा, करंट प्रिपेयर होगा, तो करते चलिए, ठीक है। चलो,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी तहार के संरक्षण से संबंधित परियोजना कौन सी है। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है परियोजना नीलगिरी तहर होगी, लेकिन ये किस राज्य ने शुरू की है। योर ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। नीलगिरी तहार इनमें से किस राज्य में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताते चलना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगता हो तो इसका रिव्यू देते रहिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस देश में PM 2.5 की साध्यता सबसे अधिक है। हमने देखा था शायद, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है बांग्लादेश। और राजधानी का अगर आएगा तो राजधानी कौन सी है आपकी, भारत की हमारी अपनी दिल्ली, ये बताया हुआ था। और सेकंड देश कौन सा है, पाकिस्तान। चलिए बहुत बढ़िया, आप सबको याद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस आरक्षित क्षेत्र में देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया है। अगेन हैनले, लद्दाख। ठीक है, चलिए इससे ना एक क्वेश्चन बताइए कि एक ना कोल्ड सीड स्टोरेज बनाया जा रहा था, है ना, जहाँ पे सभी सीड्स प्लांट्स के सीड्स को प्रिजर्व किया जाएगा ताकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आगे चल के वो फसल आप उगा पाएंगे कि नहीं उगा पाएंगे। नॉर्वे में है ये जगह। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइए कहाँ पर है। ठीक है, एस से इसका नाम शुरू होता है, ये भी हिंट दे दिया, नॉर्वे में है। सीड्स के प्रिजर्वेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज टाइप का आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो बताइए कहाँ पर है। ठीक है, देखते रहिए, छोटी छोटी चीज़ें कब हेल्प कर जाएंगी ना, आपको ही पता नहीं चलेगा। और ऐसे आपकी चीज़ें भी कब कवर हो जाएंगी ये भी आपको पता नहीं चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई किंग गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में किस अभ्यारण्य को नामित किया गया है। अब आपको पता ही है, ये वल्चर्स की बात कर रहा है। वल्चर्स आपके पूरी जो आपकी साइकिल होती है उसमें हेल्प करते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए, ब्रीडिंग और कंजर्वेशन के लिए उत्तर प्रदेश में एक सेंचुरी को डिजिग्नेट किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपका यूपी में बनाया जा रहा है। अब यूपी में बनाया जा रहा है तो ये बता दीजिए यूपी के किस जिले में बनाया जा रहा है। वैसा तो होगा नहीं कि पूरे यूपी में होगा, है ना, तो जिले का नाम आप बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें मैंने बहुत केयरफुली कुछ चीज़ें नोट नहीं करी हैं इसमें। ये आपको एनोटेटेड PDF में, जो आपको एंड में PDF प्रोवाइड की जाएगी, तो इन सब के आंसर उस PDF में होंगे। ठीक है, बट फिलहाल मैं भी ये चाहती हूँ कि आप इसको देखिए जाकर और बताएं इसका आंसर। ठीक है, मैंने कहा था लॉन्ग टर्म मेमोरी याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेसिंग द हेजी एयर रिपोर्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है। ऑफ कोर्स बेगूसराय है, बिहार, यहीं पे सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है इस टाइम पर। तो आंसर है आपका बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, ट्रेसिंग द हेजी एयर, हेजी मतलब धुंधला, जहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता है, पोल्यूशन की वजह से हो जाता है ये सब। ठीक है, चलिए अभी आपको दिल्ली में देखिएगा क्या हालत होती है ना, पता ही है सबको दिल्ली की हालात। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। तो इसका आंसर है बिहार। यूपी के साथ साथ बिहार में भी इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बिहार के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम लागू कर रहा है। ठीक है, तो अब दोनों याद रखेंगे आप, यूपी PCS BPSC दोनों में आप जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे है, दोनों में होगा। पिछला क्वेश्चन BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बाकी के लिए इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय। ठीक है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पल्यूटेड जगह है ये। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लाइट टैंक जोरावर को विकास करने का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है। बेसिकली कौन डेवलप कर रहा है जोरावर को आपको, जो कि एक लाइट टैंक है, इंडियन लाइट टैंक। पता है ना आपको, टैंक होते हैं इस टाइप के, इसका नाम रखा है हमने जोरावर। क्या अच्छा नाम है, सुनने में कितना लग रहा है किसी टैंक का नाम है ना। चलिए इसका आंसर क्या है, CVRD DRDO का ही एक
सब ऑफिस जहाँ पे इसको विकसित किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या है, जोरावर। वैसे भी ये सब चीज़ें डीआरडीओ ही करता है। कुछ चीज़ों में है भी कि शायद आप कोई सेना बना रही हो, या BEML इस टाइप की कंपनी बना रही हो, या फिर लार्सन एंड टॉब्रो बना रही हो। ये कुछ ही हैं, आई थिंक ये 5 से 6 कंपनियां ही हैं जो डिफेंस के कार्य में इनका हम नाम सुनते हैं। तो आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर केसेस में डीआरडीओ होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। और कोई ऑप्शंस होंगे तो आप उनको ज़्यादा गहराई से देखेंगे, अगर डीआरडीओ के अतिरिक्त कोई और ऑप्शन है तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विनय कुमार सिंह। इनको नया डीजीपी बनाया गया है। आप लोगों को ही बनना है। चलिए बनेंगे, फिर करते रहिए, बहुत अच्छा जाएगा आपका प्रीलिम्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति का पुलिस पदक किस व्यक्ति को विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया है? प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, विशिष्ट सेवा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है AK सिंह। ठीक है, इनको ये पदक दिया गया है। चलिए, जो खास है ना इम्पोर्टेंट, उन्हीं को रखा गया है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। तेलंगाना का, वैसे ना यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे लास्ट टाइम, इसलिए इसका गवर्नर आपसे पूछ रहा है कि इसका राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। चाहे तो एक काम कर सकते हैं, जिन हाल फिलहाल में पिछले 1 से 1.5 साल में जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे राज्यपाल कौन नियुक्त किया गया, वहाँ का CM कौन था, स्पीकर किसको बनाया गया, ये चीज़ें आप अपॉइंटमेंट्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे है रमेश बाइस आपका, जहाँ पे तेलंगाना के इनके राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के बारे में तो आपको पता ही होगा, इनकी नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रेखा शर्मा। ठीक है, जिनको हाल ही में NCW की नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। NCW बताइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता ही है, NSG तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है आपका SL थोइसन। ठीक है, C है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का सत्र भारतीय प्रतिनिधि द्वारा कब अध्यक्षता किया गया? मतलब UNGA की असेंबली जो सेशन हुआ था, इसको प्रिसाइड करने वाली जो भारतीय थी, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे 2024 में, इन्होंने कब सेशन को प्रिसाइड किया था? किसने किया था ये आप बता देना, कब किया था? 14 सितंबर को किया था। ठीक है, हाल ही फिलहाल की ये न्यूज़ है। 14 सितंबर को इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने उंगा के सेशन को प्रिसाइड किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सभा का सत्र भारतीय प्रतिनिधि द्वारा 14 सितंबर को इनकी सत्र इस आपके सेशन की सत्र की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी। ठीक है, चलिए जस्टिस अरुण मिश्रा जी। ये अपॉइंटमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, 4 बार नज़र मारेंगे तो आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने 29 अगस्त 2024 को एक भारतीय शिक्षक को ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो कौन सा टीचर है जिसको रिसेंटली ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है? तो वो ऐसा कौन सा संगठन है, माफ़ कीजिएगा, इंडिविजुअल के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ संगठन पूछ रहा है। तो संगठन है आपका टीचर प्राइज फाउंडेशन। इस संगठन को ग्लोबल टीचर अवार्ड को से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, टीचर प्राइज फाउंडेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2024 का पद्म भूषण किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सुधा मूर्ति जी।
और सुधा मूर्ति को हम जानते हैं, इन्होंने कितने ही अच्छे काम किए हैं सोशल सर्विस से रिलेटेड, और भी अन्य काम इनके नाम के ऊपर हैं। और ऋषि सुनाक के बारे में भी आपको पता होगा, जो कि इनके सन इन लॉ हैं। तो फिर लाइक इस तरीके से पद्म भूषण किनको मिला है, सुधा मूर्ति जी को मिला है। साहित्य और शिक्षा के केंद्र में इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि जो भारतीय बच्चे हैं उन सब यूके में जाके पढ़ते, मतलब एज अ ट्रिक आप याद कर सकते हैं। बाकी सुधा मूर्ति जी को तो कौन नहीं जानता है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था। अब आप, मैंने आपको ना पहले बोला था हम एक एक करके खेल करेंगे जिससे आप भूलें नहीं। तो पैरा ओलंपिक्स हो या फिर ओलंपिक्स हो, दोनों को ही हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है गेम्स के पादी में, कि किसने क्या जीता, भारत को कितने पदक मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप ये बताइए इसका शुभंकर क्या था। ठीक है, तो द फ्रीज करके था इसका शुभंकर, है ना, ये था ना आपका फ्रीज, तो इसमें द फ्रीजियन कैप। ठीक है, तो मैस्केट क्या था, मोटो क्या था, ये सब चीज़ें आप एक बार और इसको ढंग से करेंगे, क्योंकि इससे एक ना एक प्रश्न तो आपका पक्का आने वाला है। पक्का है कि ओलंपिक्स से क्या आता है वो पता नहीं हमें, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहेगा, तो हम हर डायमेंशन से इसको तैयार करके रखेंगे। ठीक है, तो चलो इसका आंसर था फ्रीजियन कैप्स का शुभंकर। ठीक है, तो स्लोगन क्या था पेरिस पर पैरालंपिक्स का, 2024 पेरिस पैरालंपिक्स खेलों का नारा क्या था। नारा था गेम्स वाइड ओपन, मतलब खेल व्यापक रूप से खेले जाएं, खेल व्यापक रूप से खुले, गेम्स वाइड ओपन, ये इसका स्लोगन था। इसमें मैं ना और बहुत चीज़ें समझा नहीं सकती हूँ, बट आप याद रखेंगे शुभंकर ये था, स्लोगन ये था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में भारत ने कितने पदक जीते। तो कुल कितने पदक जीते ये देखने का है, कि कुल आपके 29 पदक जीते हैं, 29 पदक जीते हैं, जिसमें से कि 7 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 13 कांस्य पदक हैं। ठीक है, किसने किसने क्या क्या जीता था ये हम देख चुके हैं। ध्वजवाहक कौन थे ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बता दीजिए, वैसे चलिए देख तो चुके हैं, ध्वजवाहक कौन था पेरिस पैरालंपिक्स का, ये आप बता देंगे, बता दीजिए फटाफट, अच्छा लगेगा देख करके आप लोग को याद है। चलो 326 क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक्स खेलों की उद्घाटन समारोह में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था। बहुत गलत बात है ये, है ना, देखना चाहिए था मुझे पहले। चलो ये तो आ गया आंसर, सुमित अंतिल। अंतिल अंतिम कैसे करके याद रखोगे आप, जिससे आपको याद रहे। सुमित अंतिल थे ध्वजवाहक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक मिनट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में पुरुषों की F64 श्रेणी में स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता है। तो जो हमारे ध्वजवाहक थे उन्होंने ही इस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इनका आंसर क्या है, ऑफकोर्स सुमित अंतिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर मत बताइएगा, ध्वजवाहक का सुमित अंतिल पता ही चल चुका है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है, किसने शीर्ष स्थान नंबर 1 पोजीशन पे कौन है। तो इसका आंसर को पता होना चाहिए, ये चाइना है। और एक चाइना की तैराक थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उस तैराक का नाम आप मुझे बता दीजिए, अगर मैंने आगे नहीं लिखा होगा तो। ठीक है, वैसे आप बता दीजिएगा, अभी तो आगे हम आए नहीं है। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कि अवनी लखेरा जी ने भारत, मतलब किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में अवनी लखेरा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑफ कोर्स है R2 महिला 10 मीटर की एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। ठीक है, बेसिकली एयर राइफल में अवनी लखेरा जी ने स्वर्ण पदक जीता है। वाइस वर्सा कर लीजिए, ये देखिए ये भी पूछ सकता है किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो अवनी लखेरा आंसर हो जाएगा। अवनी लखेरा में किसने जीता है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको वैसे पता रहेंगी, तभी आप मार्क कर सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 पेरिस पैरालंपिक्स खेल कब आयोजित किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पैरालंपिक्स हो या फिर ओलंपिक्स हो, इनका स्टार्ट डेट कब था ये आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज कुछ नहीं पता ना। देखिए आपके इम्पोर्टेंट गेम्स थे, कब आ जाए ये भी नहीं पता, किस तारीख से स्टार्ट हुए ये भी पूछ सकता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछेगा, है ना, तो ये पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ना, ये भी ध्यान रखिएगा कि 2026-28 ये जो अपकमिंग आपके ओलंपिक्स की गेम्स होंगे ये कब होने वाले हैं, ठीक है, तो ये भी आप एक बार देखेंगे। तो हाँ, इसका आंसर क्या है, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक इसके बीच में आपके पैरालंपिक्स खेल का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से 2024 पेरिस पैरालंपिक्स खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। मोटो पूछ रहा है आपसे, आदर्श वाक्य मोटो। अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन में कोई इशू हो तो मोटो इसका, मोटो तो सबको पता है ना। मोटो इसका आंसर है कि अकेले हम तेज़ी से जाते हैं, साथ में हम दूर तक जाते हैं। कितना ये सुंदर है ना, अलोन वी गो फास्टर, टुगेदर वी गो फादर। अकेले तो हम बहुत तेज़ चलते हैं, साथ में हम और आगे तक जाते हैं, है ना। तो स्पिरिट होती है ना गेम्स की। चलिए इसी स्पिरिट के साथ हम चलेंगे, हम साथ में और आगे तक जाएंगे, ठीक है। मेंस, इंटरव्यू सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे याद रहेगा ना, मोटो अलोन अलोन, अकेले जल्दी सबके साथ, ठीक है। तो चलो, और आपका शुभंकर क्या था, द फ्रिजियन कैप था, देखा था। मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन, याद रहेगा ना ये सब चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 ये ना टंग ट्विस्ट हो जाता है, पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में ओलंपिक लॉरल से किसे सम्मानित किया गया है। ओलंपिक लॉरल आपको किसको दिया गया है, तो इसका आंसर है आपका MK यादव, ठीक है। सॉरी, MK यादव इसका आंसर है, ठीक है। चलिए इनको ओलंपिक लॉरल से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में किस भारतीय निशानेबाज को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से निशानेबाज को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है। शूटिंग है ना, दोनों कन्फ्यूजन हो सकता है, मनु भाकर भी लग सकता है किसी को। जिसका आंसर अवनी लेखरा जी है, ठीक है। निशानेबाजी में अपनी उपलब्धियों के लिए अवनी लखेरा को 2024 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया हुआ है। आप मुझे ये बताइए, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में कितनी कैटेगरीज होती हैं, कुल कितनी कैटेगरीज होती हैं, मैंने बहुत डिटेल में बताया। अब अगर ये नहीं बता पाए ना तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की कैटेगरीज बताइए आप मुझे, किसको मिला है शूटिंग में, अवनी लेखेरा जी को। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 के विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर है आपका एरना सबलेंका। ये किस देश की है ये आप बता दीजिए। कुछ ही सिलेक्टिव देश थे आपके, इटली से हैं कि कहीं और से हैं, तो ये आप मुझे बताइए। इसका आंसर एरना सबलेंका है, जिन्होंने विंबलडन महिला एकल का खिताब जीता है। जितने भी आपके ये है ना विंबलडन ऑस्ट्रेलियन 4 जो आपके होते हैं, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मैं आपको फिर कह रही हूँ, इनके एकल और इंडिया में एक ग्रुप में है ना, डबल्स में, वो देख लेंगे। इसके अलावा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट गेम्स हैं। अब देखिए इसमें से आता है, इसमें से आता है, देखने वाली बात होगी। एरना सबलेंका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए अक्षय कुमार को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और अभी रिसेंटली किसी और को भी दिया गया है। इसका रिसेंट अपडेशन आगे प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आपको पता हो तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज। ये हम देख चुके हैं ना पहले भी, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। शायद पहले हमने किसी और का देखा था, कोई बात नहीं। दिस इज अबाउट फ्रेंच ओपन, ठीक है। चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में विंबलडन पुरुष एकल चैंपियन कौन बना।
तो इसका आंसर है आपका नोवाक जोकोविक। तो जो भी आप पढ़ना चाहें, नोवाक से आप पता कर सकते हैं कि ये इनको मिला है विंबलडन पुरुष एकल का चैंपियनशिप अवार्ड। ठीक है, चलो एकल में है ये सारी कैटेगरीज। अब पूछ रहा है भारतीय एथलीट को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। इसका आंसर अवनी लखेरा जी है, जिनको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में निशानेबाजी में अवार्ड मिला। ये हमें देखा ही था अभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो कह रहा है 2024 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है? ओके, दिस क्वेश्चन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन को ना आप स्किप कर सकते हैं, तो आंसर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसका आंसर सुभाषिनी मिस्त्री जी है, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला गया है। ठीक है, स्किप कर देना इस क्वेश्चन को, या नॉट सो इम्पोर्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने विंबलडन की किस श्रेणी में जीत हासिल की है? पुरुष युगल में ये जीते हैं, विंबलडन के पुरुष युगल में। अब ये हमने कहा था कि सिर्फ युगल का यही वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंडिया के रोहन बोपन्ना जी हैं। अब आपको पता है वो ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं किस साल के? शायद 43 या 47 है, मैं ये एक बार कंफर्म करके बताऊंगी। बट ये आप बताइए किस श्रेणी? तो आपकी पुरुष युगल है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं ये, जिन्होंने रिसेंटली इसको किया। और ये अकेले नहीं है, इनके साथ पहले भी 3 खिलाड़ी रह चुके हैं इससे। उनका नाम आप बताइएगा। ठीक है, आपके सेकंड पेज पे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है रोहन बोपन्ना के बारे में। नहीं पता, वहाँ जाके एक बार पढ़ के देखिए, फिर बताइए। ठीक है, तो ये बता देना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के क्षेत्र में 2024 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो इसका आंसर है नीना सिंह। ये इनको नेशनल टीचर अवार्ड के मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया गया है। नीना सिंह, मैथ्स, नीना, मैथ्स करने का मन नहीं करता, ना मैथ्स नहीं करेंगे तो नीना, सी सैट नहीं करेंगे, नीना। ओके, ऐसे कुछ याद करना। चलो सी सैट करना है बाय द वे। चलिए ये पूछ रहा है आपका कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर है दानियल मेदवेदेव। ओके, चलिए ये सिंपल से हैं, सिंपल वर्ड्स में क्या एक्सप्लेनेशन होगी? ओके, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? अब आंसर है आपका रजनीकांत जी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इनको दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है, आंसर रजनीकांत जी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में यूएस ओपन विमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? विमेन्स सिंगल टाइटल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका कोको गॉफ। यूएस की हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, चॉकलेट कॉफ़ी पीते हैं, तो कोको ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो, कोका कॉफ। ठीक है, तो वेरी बैड ट्रिक, आई नो, बहुत बुरा था, बट ओके। यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। ओके, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में एथलेटिक्स में अपनी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? अर्जुन पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के एक कैटेगरी अर्जुन पुरस्कार की भी थी। जो कि निशानेबाजी है, इसमें तो अपनी लकीरा जी को मिला है। तो एथलेटिक्स में किसको मिला है? अविनाश साबले। वेरी गुड, पीपल आर ग्रेट। ठीक है, अविनाश साबले, बहुत बढ़िया, ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ा। चलो 2024 फ्रेंच, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, स्किप कर दो, डबल्स नहीं करेंगे हम, सिंगल देखेंगे सिर्फ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2024 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? 15th ब्रिक्स समिट किस कंट्री ने होस्ट किया है? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने आपका 15th ब्रिक्स समिट हेल्प किया। ओके, आपको पता होगा ब्रिक्स की एक करेंसी भी लॉन्च हुई है। देखिए आपने वो करेंसी, देखिए, वेट अ मिनट, अगर मुझे मिलती है तो
मी गेस, शायद नहीं दिख रही यार, मैं सेशन के एंड में दिखा दूंगी या तो फिर, ठीक है, अभी इसमें नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। ब्रिक्स की करेंसी, ब्रिक्स की करेंसी, ये देखो, ये है आपकी ब्रिक्स की करेंसी, ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको, देख लिया ना, ये है आपकी ब्रिक्स की करेंसी, ये रहा इंडिया। तो इसमें देखो, बताओ कौन कौन से कंट्रीज़ होती हैं, पता ही है आपको, रीसेंट एडिशंस कौन सी हुई ये भी पता है आपको, ये इंडिया है, चाइना छोड़ो, बताओ आप बताओ मुझे कि ब्रिक्स की कितनी कंट्रीज़ होती हैं ये बताओ। ये ब्रिक्स की रिसेंटली करेंसी है जो आई है, ओके, इसके बारे में और डिटेल्स आगे में देखेंगे, बट दिस इज़ द करेंसी। चलो ठीक है, देख लेना पिक्चर, सुंदर है, कंट्रीज़ के नाम बता दो, न्यू एडिशंस बता दो फिर जल्दी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 विश्व आपका ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी दिवस किसका विषय क्या है। बेसिकली 2024 का वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का थीम क्या है। तो इसका आंसर है कोई पीछे ना छूटे, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, है ना। आपके मानवतावादी हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं, तो क्या होना चाहिए, कोई पीछे नहीं छूटना, सब साथ में लेके चलेंगे, ह्यूमैनिटेरियन, ओके, कोई पीछे ना छूटे। चलिए अगला क्वेश्चन है 2024 में उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसने जीता है। युवा पुरस्कार, ओके, नेशनल यूथ अवार्ड 2024 फॉर एक्सेप्शनल सोशल सर्विस। तो इसका आंसर है आपका नेहा कुमारी। नेहा कुमारी को यह अवार्ड दिया गया है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अगस्त 2024 में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन कवर पहल शुरू की है। ग्रीन कवर, अब आपको ये तो पता ही होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ग्रीन कवर पहल किसने शुरू करी है, यूपी ने शुरू करी है। किसके लिए, आपका फॉरेस्ट बढ़ाने के लिए, वनीकरण प्रयासों को बढ़ाने और पर्यावरण स्थिरता को सुधार करने के लिए। हम यूपी ने ना, यूपी का पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय जो देश है हमारे पास, उसके साथ भी एक परियोजना लॉन्च करी थी कि हमारा ना वही आपका वनीकरण हो सके। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश, उसका आंसर नेपाल है, ठीक है। मित्र वन करके है, मित्र वन, ओके। चलिए बता ही दिया मैंने। तो किसने शुरू करी ग्रीन कवर की पहल, तो इसका आंसर उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश है। अब तक हमने जितने भी इस टाइप से चीज़ें देखी है उसका आंसर जनरली उत्तराखंड होता है, ठीक है, बट इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हालिया सरकारी अनुमान के अनुसार 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमानित प्रतिशत क्या है, कितने परसेंटेज है। तो इसका आंसर है 6.5% से शायद हमारी जीडीपी ग्रो करेगी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से। बाकी तो ये हर क्वार्टर चेंज होता रहता है, पता ही होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में लॉन्च की गई भारत की नई डिजिटल भुगतान प्रणाली का नाम क्या है। इंडियाज़ न्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड इन अगस्त 2024 इज कॉल्ड, इसका आंसर है यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट, ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे यूपीआई लाइट, इंग्लिश हिंदी दोनों। रिसेंट लॉन्च है ये इंडिया का डिजिटल पेमेंट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश की मुद्रा के साथ रुपए में व्यापार करने का निर्णय लिया है। रुपीज़, किस नेशन की करेंसी के साथ हाल ही में इंडिया ने ट्रेड करने का शुरू किया है अब रुपीज़ में, ठीक है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ऑफकोर्स बांग्लादेश जैसे की शादी करेगी रुपीज़ में, ठीक है। क्या क्यों करना चाह रहे हैं, ऑफकोर्स कि आपका
जो डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है, इस पर निर्भरता कम की जा सके, इसलिए है आपका, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हमने शुरू किया है इस पहल को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में फिल्म निर्माता करण मेहता को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो सबसे अच्छे डायरेक्टर का इनको मिला है, बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, महोत्सव, ठीक है। चलिए करण मेहता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में शुरू की गई पीएम ई बस सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है सार्वजनिक परिवहन की स्थिरता को बढ़ावा देना, बेसिकली प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्टेनेबिलिटी, सार्वजनिक परिवहन की स्थिरता को बढ़ावा देना पीएम ई बस का मुख्य उद्देश्य है। अब आपको पता भी है ई बस की सेवा किस लिए होगी, ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ई बस है पहली बात तो आपके वातावरण को शुद्ध करने में काम आएगी, प्रदूषित नहीं करेगी, इसलिए ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आया, वन महोत्सव 2024 में किस राज्य में बड़े पैमाने पर मनाया गया, सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ लगाए गए। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। वन महोत्सव किस लिए होता है पता है आपको, वनों की संरक्षण के बारे में है कि इंसान में जागरूकता बढ़ाई जाए, आप काटे ना पेड़ को, इसीलिए बनाया जाता है, और वनीकरण को प्रोत्साहित करें, ठीक है, प्रोत्साहन मिले। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक इंडिया 2047 के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में किस भारतीय राज्य ने स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च किया है। स्पोर्ट्स टैलेंट, आपको पता है हरियाणा से बहुत सारे एथलीट्स आते हैं, तो हरियाणा ने शुरू किया है कि हम सर्च करेंगे स्पोर्ट्स टैलेंट किसमें सबसे ज़्यादा हुनर है, और लेकर आएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो इस तरीके से क्या, इसका आंसर है हरियाणा। यह पोर्टल पूरे राज्य में युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें पोषित करने का उद्देश्य रखता है, जो इसके खेल में सफलता के लिए प्रसिद्धि के अनुरूप हैं। वही आपका टैलेंट सर्च करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में स्मार्ट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट किस बैंक ने शुरू किया। स्मार्ट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, इसका आंसर है HDFC, SBI ने नहीं किया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, आंसर है HDFC। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित, पहला सोलर पावर्ड है, ठीक है, संचालित टेक्सटाइल मिल किस शहर में खुला है। मतलब पहला है, भारत का पहला है, सौर ऊर्जा से चलता है और टेक्सटाइल मिल है, तो कहाँ खोला गया है। इसका आंसर है आपका कोयम्बटूर में आपका पहला सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल स्थापित किया गया है। याद रखेंगे, बिल्कुल ही अलग है नाम का, मुंबई, सूरत, गुजरात इस टाइप की जगह नहीं है, कोयम्बटूर इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता है 2024 में। ऑफकोर्स इसका आंसर है नीरज चोपड़ा, सबको पता होगा, शायद नहीं पता है तो उस पर देख लीजिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की 6 कैटेगरीज में से एक ये भी है, 2 तो आपको ऐसे ही पता चल गई है ना, तो चलो बता दो बची हुई, ठीक है, बता देना। बाकी अगला हम आगे से शुरू करते हैं, और आप वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इनको ख़त्म कीजिए, रिवाइज कीजिए, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने आंसर्स, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड शेयर इट विद अदर्स, दूसरों से भी शेयर कीजिए जिसकी उनको भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो सब अपने कमेंट्स पिन डाउन करेंगे, ओके। बताइएगा सेशन कैसा लगा, और फटाफट ये मैगजीन ख़त्म करके अपना करंट अफेयर्स बहुत अच्छा कर लो और प्री फोड़ दो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। सो थैंक यू एवरीवन।